साइंस की दुनिया में नई रिसर्च हो रही है, तरक्की के नए पायदान ढूंढे जा रहे हैं। शरीर के हर हिस्से की उपयोगिता पर खोज जारी है। ऐसी ही एक संजीवनी है जो हर किसी के शरीर में मौजूद है और इसे फ्यूचर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि इससे ऐसी लाइलाज बीमारियों को ठीक किया जा सकता है जिनके लिए अब तक कोई दवाई नहीं बनी है। इस संजीवनी का नाम है स्टेम सेल। क्या है स्टेम सेल की करामाती ताकत का फॉर्मूला और कैसे ठीक होंगी स्टेम सेल से लाइलाज बीमारियां, जानेंगे आज के जागो इंडिया में। अपने बच्चों के भविष्य के लिए माँ बाप उनके जन्म के समय पैसे जमा करते हैं ताकि बड़ा होने पर ये पैसे उनके काम आ सकें। लेकिन अब कई माँ बाप अपने बच्चों के जन्म के वक्त एक और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट है बच्चे के खून का, जो आगे चलकर न सिर्फ उसके बल्कि पूरे परिवार को कई लाइलाज बीमारियों से दूर रखेगा। मिलिए मल्होत्रा परिवार से। कुछ ही दिन पहले इस परिवार में एक नन्हा सदस्य शामिल हुआ है। मम्मी पापा को इसके भविष्य की चिंता इसके जन्म से पहले ही हो गई थी, तभी तो इन्होंने बच्चे के जन्म के समय इसके स्टेम सेल्स सुरक्षित रखवा दिए। स्टेम सेल्स खून में मौजूद वो सेल्स होते हैं जिसके जरिए बच्चे के शरीर का निर्माण होता है। इन स्टेम सेल्स को बैंक में सुरक्षित रखवाने का मकसद है कि आगे चलकर इस बच्चे को अगर किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ा जिसका इलाज ट्रांसप्लांट से ही मुमकिन है, तो यही स्टेम सेल्स बच्चे के लिए संजीवनी साबित होंगे। साथ ही ये स्टेम सेल्स परिवार के दूसरे लोगों के भी काम आ सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो बच्चा खुद ही है, उसकी आगे वाली लाइफ के लिए, पूरी लाइफ के लिए वो दिमाग में रखते हुए सबसे पहले करवाया था। और इन एडिशन टू दैट, जैसे हमारे घर में डायबिटीज़ फैमिली के अंदर है, तो वो एक एडिशनल रीज़न तो नहीं कह सकता, लेकिन वो एक एडिशनल एडवांटेज मिल सकता है इस चीज़ से आगे चल के। जैसे हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं बाकी प्लान्स के अंदर, आई थिंक इट इज़ बेटर, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि हमें इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट आगे गॉड फॉरबिड it will help in fighting any type of disease। और उसी टाइम and we consulted the doctor also, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उसी टाइम हमने इसको एनरोल करवाया। मल्होत्रा परिवार की ही तरह देश के 10,000 परिवारों ने अपने बच्चों के स्टेम सेल्स बैंक में सुरक्षित रखवाए हैं। इन स्टेम सेल्स को एक खास अस्पताल में रखा जाता है जिन्हें स्टेम सेल्स बैंक कहते हैं। हालांकि देश में इस तरह के 4-5 बैंक ही हैं और वो भी सिर्फ मेट्रो शहरों में। स्टेम सेल्स को सुरक्षित रखवाने के लिए बच्चे के जन्म से पहले स्टेम सेल्स बैंक में रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसके बाद बैंक की तरफ से एक किट दी जाती है जिसे डिलीवरी के समय अस्पताल ले जाना होता है। बच्चे के जन्म के समय माँ और बच्चे को जोड़ने वाली अम्बिलिकल कॉर्ड में से 150 मिलीलीटर खून निकाल दिया जाता है। इस खून में बड़ी तादाद में स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। अब इन्हें किट में रखकर स्टेम सेल्स बैंक में सुरक्षित रख दिया जाता है। ये कॉर्ड जो है 5 से 10 मिनट में माँ के शरीर से निकल जाता है और इसको हम मेडिकल वेस्ट की तरह से फेंक दिया करते थे। पर इस कॉर्ड में जो ब्लड है वो बहुत ही रिच सोर्स ऑफ स्टेम सेल है और अब हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिससे हम इसको कलेक्ट करके इसमें से स्टेम सेल फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। ऐसी कलेक्शन में न माँ को कोई खतरा होता है न बच्चे को कोई खतरा होता है और ये स्टेम सेल का सबसे इजी और सबसे सेफ सोर्स है प्राप्त करने का। स्टेम सेल्स को लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडरों में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाता है। इस तापमान में स्टेम सेल्स कभी खराब नहीं होते। 21 साल तक स्टेम सेल्स को बैंक में रखने का खर्च करीब 70,000 रुपए आता है। कुछ स्टेम सेल्स बैंक इस रकम को किश्तों में भी वसूल करते हैं। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद भारत में एक भी सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पर कई साल तक स्टेम सेल को बैंक किया जा सकता है।
अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ ये इलाज कई और लोगों की पहुंच में आ जाएगा, बल्कि कई और जानें भी बचाई जा सकेंगी। कैमरामैन रवि दत्त के साथ विनोद अग्रहरी, जी न्यूज, दिल्ली। और इसी पर और चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पद्म भूषण डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल, जो मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन है। डॉक्टर पुरुषोत्तम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर स्टेम सेल्स हैं क्या? स्टेम सेल एक तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंशिएट होके डिफरेंट ऑर्गन्स की रिपेयर करते हैं। कहने का भाव है कि डिफरेंट बीमारियों को ट्रीट करने में सहायता करते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, पार्किंसोनिज्म। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए ये स्टेम सेल्स बहुत फायदेमंद प्रूव हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये जो स्टेम सेल्स बैंक्स हैं, इनसे किस तरह का फायदा उठाया जा सकता है? स्टेम सेल बैंक जो है वो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, और उससे जो स्टेम सेल्स, जो कॉर्ड ब्लड के स्टेम सेल्स होते हैं, उसमें जो स्टेम सेल बहुत पोटेंट होते हैं जी। दे आर बेटर देन दी बोन मैरो या पेरिफेरल स्मीयर। एंड जब हम एम्ब्रियो के स्टेम सेल की बात करते हैं तो काफ़ी एथिकल प्रॉब्लम्स आई, और कॉर्ड सेल जो है वो एक तरह का नंबर 2 स्टेम सेल्स के लिए होता है, और स्टेम सेल बड़े अच्छे रिच होते हैं। और इस तरह जब उनको बैंक में स्टोर कर दिया जाता है तो उस बच्चे के लिए या उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, बल्कि दूसरे लोगों के लिए। लेकिन फैमिली में जो स्टेम सेल्स हैं जो उसकी टाइपिंग में बड़ी सहायता करते हैं, जैसे ब्रदर्स होते हैं तो जो टाइपिंग, जो मैचिंग है वो 25% में बड़ी इजीली हो जाती है, फादर और बच्चे की टाइपिंग में 50%। इस तरह जो हमें आजकल स्टेम सेल्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो यही है कि कोई रिजेक्शन तो नहीं होगी, और कॉर्ड ब्लड में खासकर लेटर ऑन अगर कोई प्रॉब्लम्स आएंगी उस बच्चे में तो बहुत ही मदद मिलेगी। अच्छा, ये जो स्टेम सेल बैंक्स हैं, इनमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड, जो नाल है, उससे निकले हुए स्टेम सेल स्टोर किए जाते हैं? बिल्कुल। वो 15 मिनट के बीच बीच अगर वो ब्लड को ले लिया जाए तो स्पेशल तरीके से वो ब्लड लिया जाता है, उसको स्पेशल तरीके से सभी प्रिकॉशंस लेके, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इन्फेक्शन होने का डर रहता है, किस टेम्परेचर पर स्टोर करना है, कैसे उसको फर्दर लंबे अरसे के लिए रखना है। तो इस तरह उस जो ब्लड को है वो जो सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स को बैंक में स्टोर कर दिया जाता है। तो चलिए, स्टेम सेल्स की अहमियत इतनी है कि उसे संजीवनी कहना भी गलत नहीं होगा। कॉर्ड ब्लड से निकाले गए स्टेम सेल से 75% बीमारियों का इलाज मुमकिन है। यकीनन इतने गुणों वाले स्टेम सेल्स की मांग भी लगातार बढ़ रही है। मेडिकल साइंस के धुरंधर स्टेम सेल्स को फ्यूचर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि इससे ऐसी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है जिनके लिए अब तक कोई दवाई बनी ही नहीं है। खास बात यह है कि यह संजीवनी हमारे शरीर में ही मौजूद है, जिसे 2 तरह से निकाला जा सकता है। स्टेम सेल को या तो बोन मैरो के जरिए निकाला जाता है या फिर कॉर्ड ब्लड के रास्ते। लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक कॉर्ड ब्लड से निकलने वाले स्टेम सेल्स ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं। कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स बोन मैरो स्टेम सेल्स के मुकाबले में पाया गया है कि उनमें ज़्यादा रीजनरेटिव पोटेंशियल है, उनको ट्रांसप्लांट करने से कम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसलिए धीरे धीरे कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट्स जो हैं वर्ल्ड ओवर नंबर में बढ़ रहे हैं। कॉर्ड ब्लड से निकले स्टेम सेल से 75% बीमारियों का इलाज मुमकिन है। इन स्टेम सेल से कैंसर, थैलेसीमिया, डायबिटीज, मल्टीपल सिरोसिस, मल्टीपल मायलोमा, अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीजेस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। इसके अलावा कई और बीमारियों के इलाज में भी प्रयोग और रिसर्च किए जा रहे हैं, जिससे पता चल सके कि ऐसी बीमारियों के लिए स्टेम सेल्स कितने कारगर साबित हो सकते हैं। जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कई न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अल्जाइमर्स, पार्किंसोनिज्म, जिनका आज तक हमारे पास क्योर नहीं था, पर लगता है फ्यूचर में जल्दी ही स्टेम सेल के जरिए हम इन बीमारियों को ठीक कर पाएंगे।
स्टेम सेल्स की इन्हीं खूबियों की वजह से कई परिवार अपने बच्चों के स्टेम सेल्स बैंक में सुरक्षित रखवा रहे हैं। स्टेम सेल बैंकिंग की सुविधा भले ही कुछ महानगरों तक ही सीमित हो, लेकिन इसका फायदा छोटे शहरों के लोग भी उठा सकते हैं। बढ़ती जागरूकता के चलते इन बैंकों ने छोटे शहरों में भी कलेक्शन सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं। विनोद अग्रहरी, जी न्यूज, दिल्ली। तो कई लाइलाज बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है स्टेम सेल्स के जरिए। इसी वजह से मेडिकल साइंस में स्टेम सेल्स को संजीवनी का दर्जा दिया गया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। आगो इंडिया में आज हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल्स की करामाती ताकत की। ब्रिटिश वैज्ञानिकों के मुताबिक महिलाओं के स्टेम सेल से ही स्पर्म तैयार करके उन्हें गर्भ धारण कराया जा सकेगा। फिलहाल इसका सफल प्रयोग एक चूहिया पर हो चुका है। परखनली में जब पहली बार बच्चा पैदा किया गया तो तहलका मच गया था। वैज्ञानिक तरक्की यहीं नहीं रुकी। बच्चे न पैदा कर पाने की कमी से जूझते जोड़ों को विज्ञान ने कई तोहफे दिए। स्पर्म बैंक बन गए। बेहद ठंडे तापमान में डोनर पुरुषों के शुक्राणु सुरक्षित रखे जाने लगे। बैंक से स्पर्म खरीदकर जोड़े बच्चे की मुराद पूरी कर सकते हैं। फिर आई तकनीक किराए के कोख की। गर्भपात से बचने के लिए दूसरी औरत के कोख का इस्तेमाल मुमकिन हो गया। डॉक्टरों की माने तो अभी ही ऐसी महिलाओं की तादाद बढ़ गई है जो अकेले हैं और मां बनना चाहती हैं। वो स्पर्म बैंक से डोनेटेड स्पर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। जरूरत पड़ने पर किराए की कोख भी ले रही हैं। सिंगल मदर आती हैं और वो चाहते हैं कि प्रेग्नेंट हों और डोनर इंसेमिनेशन से उनकी प्रेगनेंसी होती है। और इसी पर और चर्चा करने के लिए डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर पुरुषोत्तम, अमूमन कितना खर्चा आता है स्टेम सेल्स को बैंक कराने में, और जो दूर दराज इलाके के लोग हैं, क्योंकि अब तक स्टेम सेल्स बैंक की जो सेवा है वो सिर्फ मेट्रोज तक ही सीमित है, वो किस तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं? ऐसा है कि कॉर्ड स्टेम सेल्स के लिए जो मेन चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर टाइमिंग ऑफ द कलेक्शन, कि सून आफ्टर द डिलीवरी 15 मिनट के पहले ही कलेक्शन होनी चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर टेम्परेचर, ट्रांसपोर्टेशन, तो जो सभी विद पैसेज ऑफ टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और इस तरह जो दूर के लोगों को भी इसी तरह फ़ायदा होने लग जाएगा। यहाँ तक अभी कॉस्ट का सवाल है जो अभी तक सुनने में आया है कि वो लगभग 70,000 रुपीज़ के 21 ईयर के लिए चार्ज करते हैं और इसकी EMI स्कीम भी होती है और 21 ईयर के बाद कंट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाता है। और मेरे ख्याल में जब ज़्यादा ब्लड बैंक में कॉर्ड ब्लड बैंक आ जाएंगे स्टेम सेल्स के लिए तो ये कॉस्ट जो है वो फर्दर रिड्यूस हो जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल स्टूडियो में आने के लिए। तो वाकई में संजीवनी है स्टेम सेल्स। खास पेशकश देख रहे